इसलिए बापू जी क्या है, बेहद के बेहद का महा 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 ज्ञान सागर। एक एक सेकंडों में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का फिगर देख लेते हैं, फिगर भी देख लेते हैं कि कितनी गिनती भी सब पता है उनको, हर चीज पता है। जो मैं देखती हूँ मैं तो हैरान हो जाती हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि है बाप, क्या? और ऐसा बाप आपको मिला है साकार रूप में, देखने को, सुनने को, मिलने को। तो कितना नशा होना चाहिए सब बातें भूल के, कितना नशा होना चाहिए हमें कि हमें कौन मिला है। ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब आगे जाके लोगों का रोना देखोगे तब पता चलेगा कि हमने क्या पाया, क्या पाया था। तब वैल्यू पता चलेगी अपने आप की भी और बाप की भी। अंत में सब पहचानेंगे, लेकिन वो सीन जो अंतिम सीन होगा वो थोड़े समय का होगा, वो ज्यादा समय का सीन जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो ज्यादा समय सीन नहीं चलेगा, बहुत थोड़ी देर चलेगा। फिर क्या होगा, फिर समाप्ति समारोह। बाप प्रत्यक्ष होगा तो समाप्ति समारोह हो जाएगा, ये भी याद रखो। जिस दिन हम कहते हैं ना बाप प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता, जिस दिन प्रत्यक्ष होगा उस दिन समाप्ति समारोह होगा, कोई पास में नहीं आ पाएगा। इसलिए समय की वैल्यू, बोला ना समय की वैल्यू समझो। अभी वरदान ही समय, समय को ही वरदान है, समय ही बहुत वैल्यूबल है। जो भी समय चल रहा है वो बेहद का समय चल रहा है, और इस बेहद के स्थान पर बेहद की पावर है, बेहद की तपस्या होती है, बेहद का ज्ञान यहाँ होता है, बेहद की पढ़ाई यहाँ हुई है। इसलिए ये स्थान की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। और बेहद की शक्ति इस स्थान पर भरी हुई है। अगर साइलेंस की पावर में रह के पावर लोगे ना तो आपकी आत्मा के अंदर अथाह पावर आएगी। आत्मिक स्वरूप में रह के मन का मौन, अंतर्मुखी सदा सुखी बनने का समय आ गया है। क्या सभी को क्या करना है? अंतर्मुखी सदा सुखी। अंदर में क्या चलता है? एक बाप दूसरा न कोई। बस बाप की बुद्धि में, बाप की सूरत आपकी बुद्धि में समा जाए और आप में बाप दिखाई दे। अब समय ज्यादा देखो, समय समय आपके हाथ में है। समय कौन चलाता है? समय बेहद के पत्ते चलाते हैं। जब तक पत्ते तैयार नहीं है तब तक समय चलेगा, तैयार हो जाएगा समय की समाप्ति हो जाएगी। तो समय आपके हाथ में है। समय आपका रचेता नहीं है, समय के आप रचेता, समय के रचेता आप हो। समय आपका रचेता नहीं है, समय को आपने रचा है। इसलिए आप समय के मालिक हो, प्रकृति के भी मालिक हो। प्रकृति माना 5 तत्वों के मालिक आप हो। जब चाहो उसको परिवर्तन कर सकते हो। कैसे परिवर्तन करोगे? आत्मस्वरूप में रह के, बेहद की कला के परम धाम में, बेहद के दादाजी से जो चुंबकीय शक्ति, ग्रेविटी पावर, एनर्जी अपनी आत्मा में खींचोगे, जितनी चाहो खींच लो, लेकिन उस शक्ति को फिर अंदर में जमा करना है, गंवाना नहीं है। गंवाते कैसे? पर चिंतन, पतन की जड़ है। और मैं पर जो कुछ है सो तेरा। ये शरीर भी जो मिला है अभी, अंतिम जन्म का शरीर, वो शरीर भी वैल्यूबल है। इस शरीर की भी संभाल करनी है, और ये शरीर अमानत है, विश्व कल्याण के लिए अमानत है। ये शरीर को भी अमानत समझ के चलाओ। ये शरीर हमारा बहुत वैल्यूबल है, विश्व परिवर्तन के लिए। इस शरीर के द्वारा ही मुझे विश्व परिवर्तन करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प चाहिए। अपना दृढ़ संकल्प चाहिए कि मैं इस शरीर के द्वारा ही विश्व का कल्याण करूं, विश्व का परिवर्तन करूं, जरूर करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प अंश मात्र भी अनिश्चय नहीं आना चाहिए। निश्चय बुद्धि पेजंती। निश्चय होगा तो विजय हुई पड़ी है, और निश्चय
बुद्धि नशा चढ़ेगा। क्या नशा? क्या बेहद के दादाजी को मिलने का नशा कितना होना चाहिए, उतना नशा हम लोगों को नहीं है जितना होना चाहिए। आगे जाके जब वैल्यू देखोगे, जब भीड़े लगेगी जरूर लगेगी, परम सत्य एक ही है, कहीं भी सत्य नहीं है, सत्य एक ही है। लेकिन अंत में प्रत्यक्ष होगा, जरूर होगा। इसलिए मैदान में डटे रहना है, दृढ़ संकल्प से डटे रहना है। अंश मात्र भी संशय बुद्धि नहीं बनती, सब जगह से थोड़ा उठाते हैं। इसलिए बापू जी के कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई नहीं जान सकता, साथ रहने वाले भी नहीं जान सकते। अंत में यही आवाज होगा, यही है, यही है, यही है। इसलिए आगे बढ़ते चलो, आत्मा स्वरूप की अनुभूति करो। आत्मा की अनुभूति कैसे करोगे? आत्मा तुम्हारे मस्तक के अंदर अति सूक्ष्म मस्तक के बीच में सितारा है, एकदम दूध जैसा वाइट, उसकी अनुभूति करनी है। फिर उसके आसपास तुम्हारे मस्तक में उसकी लाइट फैली हुई है, गोल लाइट फैली हुई है, और वो लाइट की जो किरणें हैं वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाती है, तुम्हारी पूरी बॉडी में वो किरणें फैलती है, और वो किरणों से तुम्हारा महाकारण शरीर चार्ज होता है, जो यहाँ से लेके यहाँ नाभि तक पावर आता है। और फिर सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा। सूक्ष्म शरीर चार्ज होने से स्थूल शरीर बदलेगा। स्थूल शरीर जो 5 तत्वों का शरीर है वो हल्का होने लगेगा, तत्व हल्के हो जाएंगे। तो एक ही आपको मंजिल भी मिली, विधि भी मिल गई, भगवान भी साकार रूप में मिल गया, बेहद का ऑलमाइटी 30 साकार रूप में मिला, सब कुछ प्राप्त हो गया। अब हमें जिम्मेवारी उठानी है। अब कर्तव्य क्या है हमारा? हमें प्रसाद करना है ना, अपना प्रसाद आप करोगे तो आपको मिलेगा, मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा, मैं नहीं करूंगी तो मुझे भी नहीं मिलेगा। अगर मैं भी मैं करूं, मैं तो मुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहले क्या? तन भी किस लिए मिला है? ये पुराना सराना तन है, कोई अच्छा तन नहीं है किसी का। ये पुराने सराने तन है सबके, बच्चों के भी पुराने हैं, देख लो आप। ये विश्व परिवर्तन के लिए शरीर मिला है, तन मिला है। और मन भी कहा है, मन भी कभी भटकता भी है और कभी बापू जी के साथ भी लगता है। मन भी ऐसा, तन भी ऐसा, सब कुछ ऐसा ही है, कोई काम का नहीं है कुछ भी, फिर भी काम का है। अगर इसको हमें विश्व परिवर्तन में लगाएं तो इसकी बहुत बड़ी बेहद की वैल्यू है। इसी शरीर तन मन धन की बहुत बड़ी वैल्यू है। सबसे बड़ा मन को कंट्रोल करना। तो मन कंट्रोल करने के लिए हमें अजपा जाप, जो महामंत्र मिला है बेहद की परम शांति महाशांति का, वो अजपा जाप हमारे अंदर चलता रहे, हमारा मन कंट्रोल में रहेगा, मन एकाग्र हो जाएगा, मन बुद्धि कंट्रोल में होंगे। मन बुद्धि और संस्कार, बाप के संस्कार हमारे में आएंगे, जो बाप के संस्कार है वो हमारे में आएंगे। देखने वाले देखेंगे ये इनका रचेता कौन है, बाप दिखाई देगा बच्चों में, आपके अंदर बाप दिखाई देगा। ये पुरुषार्थ करना है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करके अपने आप को चार्ज करना है, अपने सूक्ष्म शरीर को चार्ज करना है और शरीर को बदलना है। जो 5 तत्वों की बॉडी है उसको साफ परिवर्तन कैसे होगा? तो इसको मंथन करते रहो रोज, दिन में कितनी बार, कि आत्मा स्वरूप में पावर लेके हमें
बॉडी को चेंज करना है, बदलना है, परिवर्तन करना है। परम प्रकाश, परम लाइट की आत्मा और परम तत्व की बॉडी, परिवर्तन, इसको परिवर्तन कहते हैं, विश्व परिवर्तन। सपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इसी को कहते हैं अपना परिवर्तन करना। इसलिए पर चिंतन कभी नहीं करना, अपना चिंतन करना है, स्वचिंतन, अपना चिंतन। और एक बात, दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, वहां पे अचल अटल अखंड, अचल रहना, अचल अखंड अविनाशी, वो अमर लोक में जाएंगे बच्चे। क्या? जो ज्ञान अमृत से भरपूर है और 100% निश्चय बुद्धि। कभी भी डामाडोल नहीं होना है, मजबूत। बीज हमेशा मजबूत होता है, कुछ भी हिले, पेड़ भी हिले, बीज नहीं हिलेगा। भगवान के मिलने के बाद वो काम ना हो गया, निरंतर जीवन बन गया। इस शरीर से हमें अपना दृढ़ संकल्प करना है, इसी शरीर से हमें परिवर्तन करते ही रहना है। ऐसा दर्द है, वो 100 साल का भी बच्चा हो तो भी वो संकल्प करे कि मुझे इसी शरीर से परिवर्तन करना है, परिस्थिति बनना है और पुरानी दुनिया को भूलते जाना है, नई दुनिया को याद करना है। तब धीरे धीरे नई दुनिया को याद करते 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 एक पुरानी दुनिया से ऊपर चले जाओगे। कर्म योगी बनने का समय आ गया है। अभी समय ज्ञान तो सुनते हो, लेकिन ज्ञान वीडियो में सुनते हो, यूट्यूब में सुनते हो, वीडियो सुनते हो, इतना सुनते हो। तो सुनने में क्या होगा? सुनने में आपका जो संकल्प है इधर उधर नहीं जाएगा, ध्यान में लगा रहेगा मन। जब भी टाइम मिले कर्म योगी बनना है। कर्म किया और योग बना, बुद्धि से भूलते नहीं है ना, बहुत रखते हैं तो हम नई दुनिया को याद नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। पुरानी को छोड़ोगे तब नहीं याद आएगी। बुद्धि से छोड़ना है ना, लगाव नहीं रखना। मेरे पास कोई चीज पड़ी है नहीं, उसमें लगाव नहीं रखना है। अपनी अवस्था बनाने का समय अभी नजदीक आ चुका है। समय की समाप्ति के लिए समय समीप आ गया है और जो भी होगा अचानक होगा। अब समय बता के नहीं होगा, एवर रेडी रहना है। एवर रेडी बनो, अपनी अवस्था बनाओ, अगर स्वरूप का ध्यान करो। हेलो, तो अब समय कौन सा है? अब समय पुरुषार्थ करने का है, सब परिवर्तन करने का समय आ चुका है। बहुत समय नजदीक है और समय को लाने वाले को आप ही हो। जैसे जैसे आपकी अवस्था बनेगी, समय नजदीक आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ऊपर में क्या है? जहाँ जाना है वहां पे क्या है? वहां का वायुमंडल ही अलग है, ये वायुमंडल नहीं है। वहां पे दूध जैसा सफेद वायुमंडल है। क्या? सब कुछ मैं स्पष्ट करके आपको बता रही हूँ, अगर आपको सोचना आपको है ना, ध्यान से सुनना। वो जो परम प्रकाश की, परम तत्वों की दुनिया है, उसका वायुमंडल बिल्कुल दूध जैसा सफेद है और वहां पे ऐसा शरीर नहीं है हमारा जैसा भी है। क्या बोला? मैं अकारी परिता से उदाहरण करो, अकारी वहां बोलते हो तो अकार होगा ना वहां भी। तुम जिस दृष्टि से तुम्हारे सब दिखता है, तुम्हें सब पता चलता है। तो वो बनेंगे कैसे? रिश्ता कैसे बनेंगे? रिश्ता सब कैसे बनेगा? देखो, रिश्ता जब बनोगे तो सारी दुनिया में जय जयकार होगी। को धारण करना ही पड़ेगा और आत्मा स्वरूप बनना है। आत्मा का है, आत्मा हमारी पृथ्वी के अंदर छोटा सा, अति सूक्ष्म, ऐसे बिजली का करंट होता है ना, कितना छोटा है, इससे भी छोटा आत्मा हमारे मस्तक के अंदर।
करना है कि मेरे मस्तक में आत्मा है। फिर वो आत्मा के आसपास उसका आत्मा का ओरा होगा, पावर होगी, पावर। वो पावर तुम्हारे अंदर महाकारण शरीर के अंदर फैल जाए। फिर धीरे धीरे वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को चार्ज करेगी। फिर तुम्हारा ये शरीर बदल जाए। सारा रास्ता तो दिखा दिया, प्रचार तो बच्चों को करना पड़ेगा ना अपने आप। बार बार उसका मंथन करना है स्वपरिवर्तन के लिए, और परिचिंतन नहीं करना है, किसी को देखना नहीं है कौन ज्यादा पुरुषार्थी है, कौन कौन पुरुषार्थ करता है, कौन क्या करता है, वो नहीं देखना है। अपने आप को ही देखना है कि मैं कैसे बदलूं। स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ, समय बहुत नजदीक है। अब अनवरडेली बनने का समय आ गया। अब नहीं तो फिर कभी छोटा बड़ा बच्चा कोई भी कर सकता है, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि बेहद की कला की परम धाम है। तो बापू जी का कितना भाव, तो बापू जी का मूल स्थान है। सबसे ज्यादा पावर तो वही होगा ना। पावर तो धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो पावर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जहाँ पे बापू जी का मूल स्थान है वो तो लाइट हाउस है, पावर हाउस है। तो पावर हाउस से अगर आपने 1 सेकंड भी कनेक्शन जोड़ लिया, कितना 1 सेकंड, तो अनेक वर्षों की पावर आपकी आत्मा में आ जाएगी। ये बिजली का करंट पकड़ लेता है, अगर 1 सेकंड पकड़ ले तो क्या हाल होगा। तो वो तो बेहद की पावर का करंट है, वो तो परम प्रकाश का, वो तो सोचने से बढ़ जाता है, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है, उसकी हमारी आत्मा जो बेहद के बच्चे हैं, उस पावर की हमारी आत्मा बनी हुई है, मगर वो ताकत अब नहीं है, आत्मा में ताकत नहीं है। अब तुम्हारा ताकत खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसको चार्ज करना है। आत्मा चार्ज होगी, सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा तो स्थूल शरीर बनता है, परिवर्तन हल्का हो जाएगा, बॉडी हल्की हो जाएगी, तो पावर आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, चुंबकीय शक्ति आ जाएगी। तो चुंबकीय पावर जो है वो दूसरों को आकर्षण करेगी, ग्रेविटी पावर, वो पावर उनको चाहिए। जिससे हमारा ये परिवर्तन हो, उसी पावर से परिवर्तन होगा। और बेहद के दादाजी के बिना वो पावर किसी के पास है ही नहीं, हो नहीं सकती, कोई कर नहीं सकता। जितने मर्जी साधु संत महात्मा गुरु गोसाई जो बच्चे आ जाए, वो क्या है, कोई मोमबत्ती है, कोई टॉर्च है, कोई दीपक है, कोई छोटा बैटरी है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, वो भी इसी दुनिया की, वो भी झूठ, वो भी माया में लगे हैं। आ जाओ मान शांत, यहाँ तो कोई मान शांत नहीं है, ना बच्चों का मान शांत है, ना माँ बाप का मान शांत है। सब जगह देखो मान शांत कितना है, यहाँ तो कोई मान शांत से परे, मान शांत से हम परे है, हमको इस दुनिया का मान शांत नहीं चाहिए। बोला ना महिमा है ना, वो महिमा मेहमान नहीं करने देती, ज्यादा महिमा होती है ना वो पावर लॉस हो जाता है। हमें महिमा नहीं चाहिए, तो ये हमारी महिमा है, महिमा महान करने नहीं देगी, महिमा में आ जाएंगे तो मान नहीं करेंगे। और प्रसाद करो बेटा, वो बहुत प्रसाद करो, लाडले बच्चे बन जाओ, राजयोगी बच्चे बनो, कर्म योगी बच्चे बनो। कर्म योग, कर्म किया जो भी आपका काम है, खाना बनाया, ऑफिस गए, आपने काम किया, फिर बुद्धि काम, बेहद के परम काम, फिर काम किया, फिर परम काम में, फिर काम किया, फिर बापू जी के साथ, बेहद के दादाजी के साथ कनेक्शन, लाइट हाउस, पावर हाउस, अलमाइटी अथॉरिटी एक ही है, कोई दूसरा हो नहीं सकता। सुना ताला, ताला ऊपर है, चाबी यहाँ है, चाबी बापू जी है, ताला ऊपर है, उनके बिना ताला नहीं खुल सकता, खुलेगा हम भी नहीं खोल सकते। मगर ताले के दर्शन कर लेते हैं ऊपर जाके,
वहां से पावर दिखता है। तो वहां तो बापू जी का इतना चेहरा देखते हैं, ऐसा ही चेहरा है, इतना उनके मस्तक में से जो पावर निकल रही है वो इतनी जबरदस्त पावर है। उस पावर को जो याद कर लेगा उसकी आत्मा में इतना पावर भर जाएगा, करंट भर जाएगा, एनर्जी भर जाएगी, चित्त की शक्ति भर जाएगी, वो अपने अपने घेरे में से खुद निकल नहीं पाएगा। इतनी चुंबक उसके बॉडी में आ जाएगी कि खुद भी नहीं निकल पाएगा उस घेरे में से, और दूसरे जो सामने आएंगे वो भी नहीं निकल पाएंगे। उसको मतलब चुंबक लग जाएगा, छोड़ नहीं पाएंगे। कहते ना ब्रह्म कुमारी में जादू लगता है, जादू तो बापू जी का वहां भी है ना, थोड़ा थोड़ा तो जादू है ना वहां भी। जादू में तय की है, उसी का जादू सब जगह जा रहा है। इसलिए जय प्रसाद करो, बेहद के दादाजी को बेहद की कला के परम धाम में जाके याद करो, पावर भरो अपने अंदर और अव्यक्त मिलन मनाओ। कैसा मिलन? अव्यक्त मिलन क्या होता है? ऐसा नहीं है पढ़ने के बाद मिलन होता है, वो अव्यक्त मिलन नहीं है, वो अव्यक्त मिलन नहीं है। अव्यक्त मिलन माना आप घर में रहते हो, आपको बापू जी वहां दिखाई देंगे, वो है अव्यक्त मिलन। जहाँ भी आप रहते हो, जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी चलते हो, काम करते हो, खाना बनाते हो, बापू जी आपके साथ में खड़े हैं, वो अव्यक्त मिलन है। अव्यक्त मिलन बनाने से क्या होगा? हमारा भी अव्यक्त स्वरूप बनेगा। ऐसा बाप कैसे करते? आप समान तो बाप तो अव्यक्त स्वरूप में देखेंगे, मिलन बनाएंगे, हमेशा साथ में रखेंगे, बाप के संग के रंग में रंगे रहेंगे। ऐसे बाप को तो एक सेकंड में नहीं छोड़ना चाहिए। वो ऐसा वैसा बाप नहीं है। तो भी मैं सबको ये बता रही हूँ कि ज्ञान योग सेवा धारणा क्या कहते हैं, तो अपने स्वरूप को धारण करने का समय आ चुका है। क्या तो ये तुम्हारा नकली स्वरूप है, ये असली स्वरूप नहीं है। लेकिन ये शरीर काम का है, ये गिरे तले जीवन है, गिरे तले शरीर है। इसी शरीर से तुम पुरुषार्थ करके और परिवर्तन कर सकते हो। इस शरीर के बिना तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, इस शरीर को छोड़ के परिवर्तन नहीं कर सकते, इस शरीर में रह के ही परिवर्तन करना है। तो हमेशा वेद के दादाजी को अपने साथ में रखना है। जैसे अंत संत बापू जी हमारे साथ है, कर्म योगी बनना है, कर्म किया और फिर अवस्था प्रणाम बना ऊपर वेद के कला के परम नाम में दादाजी के सामने खड़े जाए। फिर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि न चाहते भी आपकी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। तो करते करते प्रसाद करते करते खुद भी ऊपर चले जाओ, परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले बापू जी को इस रूप में देखो अपने साथ। साकारी मिलन तो कभी कभी मिलता है ना, साल में एक बार या 2 बार, लेकिन अव्यक्त मिलन तुम्हारे पास हाजिर है। जब बोलो बाप का रूप तुम्हारे पास हाजिर है। जब याद करें बच्चे तो बाप ना आए हो नहीं सकता। दिल से याद करके देखो, बापू जी तुम्हारे साथ सामने दिखाई देंगे, खड़े हो जाएंगे आके। अगर क्या है हम ही भूल जाते हैं, वो तो हाजिर नाजिर है हमेशा। आपकी याद में सो जाओ, आपकी याद में सो, आपको साथ रखो, आप जाओ तो भी आपको साथ में ले जाओ, जहां भी जाओ आपको ना भूलो। एक बात दूसरा ना कोई। देखो भी सारे दुख दूर हो जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा, नशा चढ़ेगा, खुशी का नशा चढ़ेगा, बेहद की खुशी का नशा चढ़ेगा। ये हमारे साथी कौन है? आपको साथी बना दो, हमेशा हमेशा के लिए बाप को साथी बना दो, कभी भी एक उंगली न छोड़ो, ऐसा साथी बनाओ। जब तो सब साथ छोड़ देते हैं, एक बाप है जो साथ नहीं छोड़े, सबका साथ छूट जाता है। कोई कितना भी प्यारा हो, सबका साथ ऐसा ही है,
लेकिन बाप का सच्चा साथ बाप का है। हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ, और हमारे दुख सुख का ऐसे दुख का निवारण कर देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, दुखाने नहीं देगा। उसका निस्वार्थ प्यार है, उसका विश्व कल्याण के लिए बात है। विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, बच्चों को बाप ने ढूंढ लिया, और बच्चों का काम क्या है? पुरुषार्थ, थोड़ा सा पुरुषार्थ बच्चों को भी करना है। बाप तो पावर देते ही है, एक एक बच्चे की माला करते हैं, पर बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। जहाँ जाना है वो पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ जाना है, हमारा घर कैसा है, कहाँ है, हमारे दादाजी तो वहां पे रुक गए हैं, दादाजी कैसे, उनसे पावर लेते लेते फिर हम भी मास्टर 1930 हम भी बन जाएंगे पावर लेते लेते। क्या इतना पावर आ जाएगा कि आपके पास चुंबक की तरह, जैसे परवाने इसके ऊपर आते हैं साइड के ऊपर, ऐसे परवानों की तरह आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए आपके पास अपने आप आए, अपने ऑटोमेटिकली। वो मशीनरी भी चलेगी, लेकिन वो बाप का पाठ, जो बाप का पाठ आपने गुप्त में बनाया, आपने बाप को जान लिया, लेकिन आगे चलकर जब दुनिया की देखोगे रोना, तो आपको पता चलेगा, होगा जरूर होना है। जो वाणी में भी बोला हुआ है, आगे चलकर जब रोना देखोगे तब पता चलेगा अपनी वैल्यू का, अपनी वैल्यू का भी और बाप की वैल्यू का भी तब पता चलेगा। और मन का मोह ज्यादा रखो, मन का मोह निसंकल्प अवस्था, निसंकल्प अवस्था बनेगी जब हमारी आत्मा में पावन आए। आत्मा कमजोर होती है तो संकल्प ज्यादा करते हैं, आत्मा में पावर होता है तो आत्मा फिर संकल्प कम चलाते, संकल्प नहीं करते, वही संकल्प करते हैं जो उसको काम करना है, फालतू संकल्प उसके, और वो आत्मा किसी को देखेगी भी नहीं, फालतू सुनेगी भी नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहेगी। इतना हमें अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए, किसी को देखने की जरूरत नहीं, जो करेगा तो पाएगा। तो बस मैंने अभी बेहद के बच्चों को बेहद के विश्व के लिए प्रसाद करना है, अपना स्वरूप धारण करना है, भविष्य स्वरूप भी धारण करना है, आत्मा स्वरूप भी समझ करना है, आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ पर रहती है, आत्मा में पावर कैसे आएगा, वो बहुत जरूरी है। आत्मा में पावर खींचना, आत्मा में पावर आएगा तो ही परिवर्तन होगा, आत्मा में पावर आए बिना परिवर्तन नहीं होगा। और क्या तो आप रोज वीडियो देखते ही हो, सुनते ही हो। आप जी में दिल्ली में जो चित्र लगे हुए हैं उसमें म्यूजियम में, वो तो 500 होंगे, लेकिन 10,000 चित्र बापू जी ने बना के रखे हैं। कितने? 10,000 चित्र और बना के रखे हैं, लगाने की जगह भी नहीं। वो कौन से चित्र हैं? वो बेहद की जो ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड, खरबों खरबों ब्रह्मांड, खरबों खरबों ब्रह्मांड, हर कला में, हर लेयर में खरबों खरबों ब्रह्मांड, खरबों खरबों में से 2-3, जैसे दाल बनते हो, सब्जी दाल बनाते हो, एक दाना ही देखते हो ना, एक दाना, सारे तो नहीं देखते, ऐसे एक ही देखते हैं बापू। खरबों खरबों में से एक दाना, तब 10,000 बने हैं, प्योर बनाने। बाबू जी एक सेकंड भी बैठते नहीं है, बाबू जी के तीनों लोग काम करते हैं, साकारी भी, आकारी भी और निराकारी भी। देखो, त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, ज्ञान मूर्त, ये सभी को बनना है। और सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? बड़े से बड़ा त्याग कौन सा है? जो सबसे मुश्किल है,
देह भान का त्याग, देह को भूलना, सबसे बड़ा त्याग यही है। जब तक देह को नहीं भूलेंगे तब तक परिवर्तन कैसे होगा? मासी का घर नहीं है। जीते जी अपनी देह, आने में क्या बताया? जीते जी तुमको पढ़ना सिखाता हूँ। तो जीते जी मरने वाले कौन है? इतना मैंने बताया। देह और देह के संबंधों को भूल, देह और देह के संबंधों को भूल, आत्मस्वरूप बन, तब मुझ परमात्मा को याद कर, तब तेरे विकार के नाश होंगे। देह और देह के संबंधों को भूलना कितना मुश्किल है मुश्किल। लेकिन मुश्किल नहीं है। जिसको एक पल एक भरोसा है उसके लिए साथ में रहने के लिए कोई मुश्किल नहीं। एक पल एक भरोसा, जिसको बाप चाहिए वो सब बोल सकता है। जिसको एक बाप से प्यार है, और प्यार ही पावर है। जितना ज्यादा प्यार होगा मेरे नजर से, जितना ज्यादा प्यार होगा, अटैचमेंट होगा, तो उतना पावर ज्यादा है। अटैचमेंट नहीं होगा तो पावर नहीं है। अटैचमेंट करना, कनेक्शन तोड़ना, योगी योग का मतलब ही क्या? अभी बेटे पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है। और देखो बेटा, आत्मा की अनुभूति करनी है कि हमारे मस्तक के भृकुटी के बीच में आत्मा है, और बेहद की कला के परम धाम में जहाँ का वातावरण ही सफेद है, दूध जैसा, और एकदम परम शांति का वातावरण है, आवाज से परे की दुनिया है। उस महासागर के अंदर, जैसे मछली सागर में चली जाती है, उस महासागर के अंदर हम चले जाएं तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा सिवाय सागर के। सागर है दूध की तरह सफेद, उस सागर के अंदर मछली की तरह हम चले जाएं, और उसके अंदर फिर हम, जब बापू जी का चेहरा है, उस चेहरे के मस्तक के अंदर से जो परम प्रकाश आ रहा है, परम लाइट आ रही है, उस लाइट को हम अपनी आत्मा के अंदर ग्रहण करना है, उसको अटैच करना है। आत्मा और परमात्मा का अटैचमेंट होगा तो पावर आएगा। कोई भी अगर चाहे कि हम जाके खुद ही बेहद की कला के परम धाम का अनुभव करके खुद ही पावर ले लें, तो पावर नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे चाबी है। चाबी लगाए बिना पावर नहीं आएगा। तो चित्र में विचित्र को देखना है, ये अंतिम पुरुषार्थ है, अंतिम योग भी है। और ऐसे योग करना है, पावरफुल आत्मा एकदम तो महसूस होगा कि आत्मा के अंदर पावर आ रहा है, और आत्मा पावर से भर गई है, पूरा शरीर पावर से भर गया है। तो ये पावर बापू जी के चेहरे के चित्र में विचित्र के बिना ये पावर किसी में भी नहीं आ सकती। और वो इतना जबरदस्त चुंबकीय पावर है, उसी को पारस नाम भी कहते हैं। पारस, वहां पे पारस है, उसको पारस कहेंगे, चुंबकीय पावर कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, शक्ति कहेंगे। बेहद की पावर, बेहद की कला के परम धाम में बेहद की पावर है। पावर तो जैसे शिव, जहाँ निराकारी शिव है वहां भी है, मगर वो अंश मात्र होती है उसके हिसाब से। वो तो सागर है। ये तो शिव में, महाशिव में, परम महाशिव में, सब में पावर तो उसी की है, उसी का है सब जगह पे। लेकिन वो बेहद की कला के जो बेहद का ब्रह्मांड है बापू जी का, वो तो महासागर है, इतना बड़ा महासागर है, और उसके अंदर तो है ही खाली पावर ही पावर है, और कुछ है ही नहीं। एनर्जी है, शक्ति है, ग्रेविटी पावर है, खींचने वाली पावर है, चुंबकीय पावर है। वो चुंबकीय पावर, आप सोचो, अगर हमें एक बिजली का करंट लग जाता है तो कैसे खींच लेता है? वो हमारी आत्मा को जब पावर लग जाएगा, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन रहेगा, तो पावर हमारी आत्मा में आएगी। आत्मा में आने से महाकारण शरीर चार्ज होगा, पहले परम महाकारण, फिर पहले आत्मा में पावर आएगा, फिर महाकारण, परम महाकारण, फिर कारण शरीर चार्ज होगा, फिर स्थूल शरीर चार्ज होगा। तो हमारा स्थूल बॉडी जो है वो बदल जाएगी परम तत्वों में। और आत्मा में परम प्रकाश आना बहुत जरूरी है। आत्म स्वरूप की अनुभूति करो। स्थान और स्थिति, हमारा स्थान कहाँ है?
हमारा स्थान है बापू जी के दिल के अंदर, हमारा स्थान है। और स्थिति हमारी बेहद की कला के परम धाम में स्थित होना, आत्मस्वरूप में स्थित होना, वो हमारी स्थिति होनी चाहिए। अभी चढ़ती कला का समय है, अभी जल्दी पुरुषार्थ करना है, पावरफुल जॉब लगाना है। सभी को बहुत बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है। चढ़ती कला होनी भी चाहिए। चढ़ती कला का समय है, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी जाने वाली है। पुरानी दुनिया को भूलना है और नई दुनिया को याद करना है। जहाँ जाना है वहाँ याद करना है। तो क्या याद करना है? बेहद की कला के परम धाम में बुद्धि को ले जाना है और वहाँ पे बापू जी को देखना है, बापू जी को याद करना है, वहाँ से पावर लेना है। लेकिन प्यार जहाँ करना है, साकार में बापू जी आए ना, तो यहाँ भी बापू जी को बहुत बहुत प्यार करना है। तो यहाँ जो चेहरा यहाँ है वो भी वही चेहरा वहाँ पर भी है। तो ये वहाँ पे पावर आपको मिलेगा, बेहद की शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। प्यार जहाँ भी मिलेगा, प्यार तो यहाँ मिलेगा ना बापू जी से। तो प्यार यहाँ करना है आपको, बहुत दिल से जो प्यार करेगा उसको प्यार ही पावर है और प्यार से प्राप्ति होगी।